जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। यह दिन नाग देवता को समर्पित है। पौराणिक काल से ही सांपों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। माना जाता है कि नाग की पूजा करने से सांपों के डसने का भय समाप्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के गले में भी नाग देवता लिपटे रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं संतान सुख, भाई तथा परिवार की खुशहाली के लिए नाग पंचमी का व्रत रखती है। नाग देवता की पूजा करके उन्हें दूध भी अर्पित करती है। नाग पंचमी के दिन वासुकी, कालिया, शेषनाग, शंखपाल, तक्षक आदि नाग देवताओं की पूजा की जाती है। नाग पंचमी की पूजा की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू की जाती है। चौथ के दिन चना, बाजरा, मूंग, मोठ आदि भिगोए जाते हैं। पूजा वाले दिन के लिए भोजन भी चौथ के दिन ही बना लिया जाता है। पूजा के बाद यह ठंडा भोजन खाया जाता है और फिर नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके नाग पंचमी के व्रत का संकल्प लिया जाता है और विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद में अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए नाग पंचमी की कथा कही या सुनी जाती है। तो चलिए सुनते हैं नाग पंचमी की पौराणिक व्रत कथा। बोलो नाग देवता की जय हो, बोलो भोलेनाथ की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील महिला थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन की बात है कि बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए मिट्टी लाने के लिए सारी बहुओं को कहा, तो अपनी जेठानी के कहे अनुसार सारी बहुएं बट्ठल और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए उसके साथ चल पड़ी। जैसे ही 7 बहुएं मिट्टी के खदान पर पहुंची और वहां पर जाकर मिट्टी खोदने लगी, तभी वहां पर एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। तो छोटी बहू ने यह देखा तो उसने अपनी जेठानी को रोकते हुए कहा कि दीदी, इसे मत मारो, इसका क्या कसूर है, यह तो बेचारा निरपराध है। तो छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उस सर्प को नहीं मारा। तब वह सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। वो मिट्टी लेकर जैसे ही वहां से चलने लगी तो छोटी बहू ने उस सर्प से कहा कि हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना नहीं। यह कहकर वो 7 बहुएं मिट्टी लेकर घर आ गई और घर के काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन उसे सर्प से किया हुआ वादा याद आया तो वह सबको साथ लेकर वहां पर पहुंची। तो देखा तो सर्प तो उसी स्थान पर बैठा था। तो वह सर्प के पास जाकर बोली कि सर्प भैया नमस्कार। तो सर्प ने कहा कि तू मुझे भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। तो छोटी बहू बोली कि भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला कि अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, जो तुझे मांगना हो मांग ले। तो वह बोली नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। इस तरह सर्प से बातचीत करके छोटी बहू घर आ गई। कुछ दिनों बाद वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। तो सब लोगों ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं है, अब अचानक से भाई कहाँ से आया। तो वह बोला कि मैं इसके दूर के रिश्ते में भाई लगता हूँ, मैं बचपन में ही बाहर चला गया था, अब मैं लौट कर आया हूँ। तो उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। इस तरह सर्प छोटी बहू को लेकर चल पड़ा। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तो मुझसे डरना मत, और जहाँ जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ पर मेरी पूंछ पकड़ लेना। तो उसने अपने भाई के कहे अनुसार किया और उसके घर पहुँच गई। उसके घर पहुँचने पर उसने देखा कि उसके घर में तो खूब सारा धन और ऐश्वर्य है। वह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तो सर्प ने उसे अपने माता पिता से मिलवाया। तो वे अपनी मुंह बोली बेटी को देखकर बहुत ही खुश हुए और उसका खूब आदर सत्कार किया। इस तरह छोटी बहू अपने मायके में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि बेटी, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा करके दूध पिला देना। तो उसने कहा ठीक है, आप चिंता ना करें।
मगर उसे यह बात ध्यान में नहीं रही कि उसे गर्म दूध नहीं पिलाना है। तो उसने जल्दी से कटोरी में गर्म दूध डाला और सरप के आगे रख दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। जब उसकी माता घर लौटकर आई और सरप की ये हालत देखी तो बहुत ही क्रोधित हो गई। लेकिन सरप ने उसे समझाया कि माताजी, इससे गलती हो गई है, जानबूझकर इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो वह अपने बेटे के समझाने पर चुप हो गई। कुछ दिनों के बाद में सरप ने कहा कि बहन को अब उसके घर के लिए विदा कर देना चाहिए। तब सरप और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर विदा किया और सरप बना भाई उसे घर छोड़ने के लिए उसके साथ चला गया। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंची तो इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसे और भी धन लेकर आना चाहिए था। सरप ने अपनी बहन के जेठानी की कही हुई यह बात सुनी तो उसने और बहुत सारी सोने की चीजें लाकर दे दी। तो यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सरप ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सरप ने छोटी बहू को हीरो मणियों से जड़ा हुआ एक अद्भुत हार भी दिया था, जिसे छोटी बहू ने अपने गले में पहन लिया। उस हार की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और फैलते फैलते उस देश की रानी के पास यह खबर पहुंची। तो उसने राजा से कहा कि सेठ जी की छोटी बहू के यहाँ जो हार है वो यहाँ पर आना चाहिए, मैं उसे पहनूंगी, उसे पहनने का हक सिर्फ मेरा है। तो रानी की बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया कि सेठ जी की छोटी बहू के गले में जो हार है उसे जल्दी से लेकर आओ। तो राजा के कहे अनुसार मंत्री सेठ जी के यहाँ गया और जाकर कहा कि आपकी छोटी बहू का जो हार है वो राजा ने मंगवाया है, इसीलिए आप वो हार हमें लाकर दे दो। तो सेठ जी ने राजा के डर से अपनी छोटी बहू का हार मंगवाकर मंत्री को दे दिया। लेकिन यह बात छोटी बहू को बहुत ही बुरी लगी। उसने अपने सरप भैया को याद किया और प्रार्थना की कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तो सरप बन जाए, जब वह मुझे लौटाए तो हीरों और मणियों का हो जाए। तो सरप ने अपनी बहन की आवाज़ सुनी और ठीक वैसा ही किया। जैसे ही मंत्री ने हार ले जाकर राजा को दिया और राजा ने रानी को पहनाया तो वह तो सरप बन गया। यह देखकर रानी जोर जोर से चीखने लगी और रोने लगी। तो यह देखकर राजा ने सेठ के घर खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत राजमहल में भेजो। तो सेठ जी तो डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा, तो वे स्वयं छोटी बहू को लेकर राजमहल में उपस्थित हो गए। तो राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा, मुझे सच सच बताओ कि यह हार सरप कैसे बन गया। तो छोटी बहू बोली कि राजन, क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और जो कोई दूसरा व्यक्ति इसे पहनता है तो सरप बन जाता है। तो राजा को यकीन नहीं हुआ। तो राजा ने छोटी बहू से कहा कि रानी के गले में जो सरप है उसे अपने गले में डाल कर दिखाओ। तो छोटी बहू ने जैसे ही रानी के गले से सरप को निकाल कर पहना तो वह हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उससे प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। तो छोटी बहू उसे लेकर अपने घर आ गई। तो उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्यावश उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास ना जाने कहां से इतना धन आ गया है। यह सुनकर उसने अपनी पत्नी को बुलाकर खूब डांटा और कहा कि सही सही बता दो कि यह धन तुझे कौन देता है। अगर तुमने एक शब्द भी झूठ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वह रोते रोते अपने सरप भैया को याद करने लगी। तब उसी समय सरप ने प्रकट होकर कहा कि मेरी धर्म बहन के आचरण पर जो भी व्यक्ति संदेह प्रकट करेगा मैं उसे तुरंत खा लूंगा। तो यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सरप देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और सारी महिलाएं सरप को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। तो अब दूसरी कहानी सुनेंगे तक्षक नाग की। पांडवों के स्वर्ग सिधारने के बाद में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया था। उसके राज्य में सारी प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। उन्हें प्यास लगी थी तो वे वन में स्थित एक आश्रम में चले गए। वहां उन्हें मौन अवस्था में बैठे
शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन वो तो मौन थे और ध्यान में होने के कारण ऋषि ने उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। तो यह देखकर राजा परीक्षित बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। लेकिन जब इस बात का पता शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को चला तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने क्रोधवश श्राप दे दिया और कहा कि आज से 7 दिन बाद नाग तक्षक राजा परीक्षित को डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन बाद में जब शमीक ऋषि का ध्यान टूटा और उन्हें पूरी घटना का पता चला तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुमने राजा परीक्षित को श्राप देकर अच्छा नहीं किया है। वह राजा न्यायप्रिय और जनता का सेवक हैं। उनकी मृत्यु हो जाने से राज्य का बहुत ही नुकसान होगा। उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया कि तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। शमीक ऋषि को तो यह सोच कर बहुत ही पश्चाताप हो रहा था, परंतु श्राप को तो वापिस नहीं लिया जा सकता था। ऋषि शमीक तुरंत ही राजमहल जाकर राजा परीक्षित को यह बता देते हैं कि मेरे पुत्र ने भावना में बहकर तुम्हें श्राप दे दिया है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष तो समय का है। इसीलिए हमारे मन में यह सोचकर पीड़ा हो रही है कि जिसका दोष तुमने नहीं किया उसका दंड तुम्हें मिलेगा। यह कहकर शमीक ऋषि ने अपने पुत्र द्वारा दिए गए श्राप की सारी बात राजा को बताई और कहा कि ठीक आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हे राजन, मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तो यह सुनकर रानी रोने लगती है। शमीक ऋषि कहते हैं कि विधि के धनुष से दुर्भाग्य का यह बाण निकल चुका है, यह वापिस नहीं होगा। मैं यही बताने आया हूँ। अब तुम्हारे पास जितना समय बचा है उसका उपयोग करो, अपने गुरुजनों से परामर्श करो जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए। राजन, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। यह कहकर ऋषि वहां से लौट आए। तो यह सब सुनकर राजा परीक्षित बहुत ही परेशान हुए और अपने किए पर पछताने लगे। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। यही सोचकर राजा परीक्षित रात्रि में ही अपने गुरु के पास गए और अपनी सारी व्यथा बताकर कहते हैं कि मैं 7 दिन में ऐसा क्या करूं जिससे मेरा परलोक सुधर जाए। तब गुरु राजा परीक्षित की बात सुनकर कहते हैं कि भक्ति करो, जो फल योग, तपस्या और समाधि से नहीं मिलता है। कलयुग में वह फल श्री हरि कीर्तन अर्थात श्री कृष्ण लीला का गान करने से तुम्हें सहज ही मिल जाएगा। इसीलिए तुम भागवत कथा को सुनो और कीर्तन करो। उसमें श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसको सुनने से उत्पन्न हुई भक्ति ही तुम्हारे मोक्ष का कारण बनेगी। तुम वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी के पास जाओ, वो तुम्हें ये कथा सुनाएंगे। तो अपने गुरु के कहे अनुसार राजा परीक्षित बालक शुक्रदेव के पास जाकर उनके चरणों को धोकर उनसे श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं और इस तरह अपना सारा समय भजन कीर्तन में लगा देते हैं। ठीक 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेता है। राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण जब उसके पुत्र जन्मेजय को पता चलता है तो वो बहुत ही क्रोधित हो उठते हैं और संकल्प लेते हैं कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके चलते सभी नाग जाति का समूल नाश हो जाएगा। तो जन्मेजय ने अपने संकल्प के अनुसार यज्ञ का आयोजन किया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ तो यज्ञ के चलते ही एक एक करके सभी नाग यज्ञ की शक्ति से खींचकर उसमें भस्म होते जा रहे थे। तो इस तरह लाखों करोड़ों सर्प यज्ञ की अग्नि में गिरते हुए देखकर तक्षक नाग बहुत ही भयभीत हो गए और भागकर इंद्र की शरण ले ली। वह इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण जन्मेजय के यज्ञ स्थल पर पहुंचा और यजमान तथा ऋषि जनों की स्तुति करने लगा। उधर जब ऋषियों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी शुरू की तब मजबूरी में इंद्र ने तक्षक को अपने उत्तरीय में छिपाकर वहां पर लाना पड़ा और वहां वे तक्षक नाग को अकेला छोड़कर अपने महल लौट गए। ऐसे समय माता मनसा देवी के पुत्र विद्वान बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की थी। तो आस्तिक ने वरदान मांगा कि इस यज्ञ को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। बस इसी कारण तक्षक नाग यज्ञ अग्नि में गिरने से बच गया, क्योंकि उसके नाम के आह्वान के साथ
वह अग्नि में गिरने जा रहा था, उसी समय यज्ञ समाप्ति की घोषणा कर दी गई। करदू और कश्यप के पुत्र वासुकी की बहन देवी मनसा ने नागों की रक्षा के लिए जन्म लिया था। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कारु बताया जाता है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है, जिसने अपनी माता की कृपा से सर्पों को जन्मेज के यज्ञ से बचाया था। बोलो मनसा देवी की जय हो। नाग पंचमी पर सुनी जाने वाली तीसरी कहानी। एक छोटे से गांव में एक विधवा महिला दूध बेचा करती थी। उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। वह कन्या बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। उस विधवा स्त्री का नियम था कि वह दूध को उबालकर ठंडा करके अपने घर के आंगन में रख देती थी। फिर वह अपने द्वार पर एक घंटी लगी हुई थी, उसे बजाती थी। घंटी के बजते ही आसपास के जो नाग थे वो समझ जाते थे कि उनके लिए आंगन में दूध रखा है, इसीलिए वो रोजाना आंगन में दूध पीने के लिए जाते थे। नागों का उस महिला के साथ माँ के समान रिश्ता बन गया। एक दिन उस विधवा माता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, जब मैं घर पर ना हूँ तो इन सर्पों के लिए रोजाना ठंडा करके दूध रख दिया करना, ये तुम्हारे भाई हैं। तो उसकी बेटी ने कहा ठीक है। फिर जब कभी उसकी माँ घर पर नहीं होती तो वह दूध गर्म करके ठंडा करके आंगन में रखकर घंटी बजा देती, जिसे सारे सर्प वहां आकर दूध पीकर वापस चले जाते। ऐसा करते करते समय बीतता चला गया। समय के साथ वह कन्या भी बड़ी हो गई। तब उसकी माँ ने उसका विवाह दूसरे गांव के मुखिया के सबसे छोटे बेटे से कर दिया। मुखिया के 7 बेटे थे। सारे बेटों की शादियां हो चुकी थी। घर में 7 बहुओं में सबसे छोटी बहू उस बुढ़िया की बेटी थी। वह बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी थी। कुछ समय बीतने के बाद में सावन का महीना शुरू हुआ। घर की सारी बहुएं बहुत ही खुश थी, क्योंकि उनके भाई उन्हें मायके लेकर जाने वाले थे। वह पूरा महीना अपने मायके में आराम से रहने वाली थी। घर की सबसे बड़ी बहू सबसे छोटी बहू के पास आकर कहती है कि तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, तुम अब क्या करोगी? तुम्हें तो पूरा सावन यहीं पर बैठकर काम करना पड़ेगा। तो यह सुनकर छोटी बहू बहुत ही दुखी हुई और रोने लगी। वह रोते रोते एक पेड़ के पास जाकर बैठ गई। तभी उस पेड़ से अचानक एक विशाल काय नाग बाहर आया। उन्होंने छोटी बहू को बहन कहकर पुकारा और कहा कि तुम्हारी माँ और तुम मुझे दूध रोजाना पिलाती थी, तभी से मेरा तुम्हारे साथ भाई का रिश्ता है। तुम मेरी बहन हो, दुखी मत होना। मैं तुम्हें अपने घर नागलोक लेकर जाऊंगा। तो यह सुनकर छोटी बहू बहुत ही खुश हुई और वह नाग देवता के साथ नागलोक चली गई। वहां पर नाग देवता के छोटे छोटे सर्प थे, जिन्हें नाग माता रोजाना ठंडा करके दूध पिलाया करती थी। एक दिन नाग माता ने छोटी बहू को सर्पों को दूध पिलाने के लिए कहा, तो वह समय के साथ ठंडे दूध वाली बात भूल चुकी थी। तो उसने गलती से गर्म दूध सर्पों को पिला दिया, जिससे सर्पों के फन जल गए। तो वो सारे छोटे छोटे सर्प गुस्से में उस छोटी बहू को डसने वाले थे, तभी उसकी माता ने उन्हें रोक दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। नाग देवता छोटी बहू को ससुराल छोड़ने आए। उनसे यह वादा किया कि अगले सावन पर फिर उसे लेने के लिए आएंगे। इधर वे जो छोटे छोटे सर्प थे वे भी बड़े हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि अब की बार वो आएगी तो उससे बदला जरूर लेंगे। ऐसा करते करते साल बीत गया। दूसरे साल फिर से सावन का महीना शुरू हो गया। छोटी बहू को पता था कि उसके भाई आने वाले हैं, इसीलिए उसने एक दिन पहले ही अपने भाइयों के लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल, दाल सब कुछ बनाकर रख दिया, ताकि वो आराम से खा लें। उसे अपने पिछले साल गर्म दूध वाली बात का बहुत ही पछतावा हो रहा था कि कैसे मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से उनका मुंह जल गया था। अब की बार ऐसा कुछ ना हो। तो उसने अपने भाइयों के स्वागत के लिए सर्प रंगोली भी बनाई और फिर जैसे ही उसके भाई घर पर आए तो उसने फूलों की उन पर वर्षा की, उन्हें कुमकुम का तिलक किया, फिर उन्हें ठंडा दूध, मीठी रोटी और फल भी खिलाए और अपने भाइयों से गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। तो यह देखकर उसके सर्प भाइयों को पूरा विश्वास हो गया कि हमारी बहन ने हमारा मुंह जानबूझकर नहीं जलाया था। तो सारे बहुत ही खुश हुए और अपनी बहन को बहुत ही सुंदर मोतियों का हार दिया और उसे यह वचन भी दिया कि जो भी हमें तुम्हारी तरह प्रेम से ठंडा दूध पिलाएगा, हम उसे सर्प दोष से मुक्त करेंगे।
तभी से सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें सारी औरतें नाग देवता को भाई मानकर उसके लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल फूल आदि से उनकी पूजा करती है और अपने मंगल जीवन की कामना करती है। ये थी तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे। उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे।
तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। ये थी नाग पंचमी व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। भगवान भोलेनाथ, माता मनसा देवी और नागराज आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।